अडानी का जो फर्जीवाड़ा था उसका खुलासा हुआ है। अडानी ने किस तरह से देश के बैंकों को, एलआईसी को, मजदूरों को, किसानों को चूना लगाया है, आज वो जग जाहिर है। एक ड्राइवर जो एम्बुलेंस चलाता था, उसने दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर कहे जाने वाले आदमी की जड़ें हिला दी है। मैं हाइपोथेटिकल सवाल नहीं देता। रवीश कुमार अपना ऑफिशियल रवीश कुमार चला रहे, किसने रोका है? चलाए खुद, आप देखिए उसमें क्या बोलते हैं। मैं कोई रवीश कुमार का प्रवक्ता थोड़ी ना लग रहा हूँ, रवीश कुमार की तारीफ और उसके मैं बोलने के लिए बैठा हूँ। मैं अपनी बात करने बैठा हूँ। रवीश कुमार क्या करते क्या नहीं करते मुझसे कोई लेना देना नहीं। अडानी की पैरवी किसने की है बैंकों में कि 1 रुपए का कागज पे 10 रुपए का लोन किसने दिलाया? मोदी जी। आज कोचर जी जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है। एसबीआई के डायरेक्टर कब जाएंगे? भगवान न करे अडानी की नीयत इतनी गंदी हो कि देश के साथ धोखा करें। भगवान न करे अडानी इतने नीचे गिर जाए कि देश को गिरवी कर दे। भगवान न करे अडानी इतने नीचे गिर जाए कि देश पर ही हाहाकार मच जाए। भगवान न करे अडानी इतने नीचे हो जाए कि देश के हालात बिगड़ जाए। उनकी बात में अडानी की बात भी कर लेते। क्यों भूल गए अपने प्यारे गुजराती को? क्यों भूल गए अपने छोटे भाई को? क्यों भूल गए अपने लाल को, जिसने इतना बड़ा कमाल कर रखा है कि देश का इमाम कर रहा है? मोदी जी, मन की बात नहीं, अडानी की बात कब करोगे? बोलो बोलो, कब करोगे अडानी की बात? को लेकर काफी सुर्खियों में चर्चाएं चल रही है और कहा जा रहा है इतने करोड़ का उनको लॉस हो गया है। अडानी की बेईमानी दुनिया देख रही है। अडानी का जो फर्जीवाड़ा था उसका खुलासा हुआ है। अडानी ने किस तरह से देश के बैंकों को, एलआईसी को, मजदूरों को, किसानों को चूना लगाया है, आज वो जग जाहिर है। एक ड्राइवर जो एम्बुलेंस चलाता था, उसने दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे अमीर कहे जाने वाले आदमी की जड़ें हिला दी हैं, या यूं कहे कि जड़ें खोद दी हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर रेत का बना हुआ, झूठ का बना हुआ ये आडंबर कब तक चलता? रेत की ये दीवार ढह गई, जहां झूठ था, फरेब था, दिखावा था, तानाशाही थी, मिली भगत और लाल फीताशाही थी। मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने एक बार एक बात कही थी कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे। चेले झोला उठाकर चल दिए हैं, बोलो गुरु कब जाओगे? ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूं, देख तेरे गुजरात की हालत क्या हो गई महात्मा, कितना बदल गया गुजरात। आज ये संयोग है या प्रयोग है कि गुजरात को धराशाही करने में गुजराती लगे हुए और पूरे हिंदुस्तान का तबाह कर रहे हैं। जिस गुजरात ने पूरे देश को बनाया, जिस गुजरात ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, जिस गुजरात ने सरदार पटेल दिया, जिन्होंने रियासतें जोड़ के भारत को भारत बनाया, आज वही गुजरात के लोग, ये संयोग है या प्रयोग की बात है कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, हर्षद मेहता एंड हर्षद मेहता रिपीट बाय अडानी दिस टाइम। अडानी दूसरे हर्षद मेहता की आत्मा बनकर आए हैं और देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 6 लाख करोड़ रुपए धड़ाम। एसबीआई कहां जाएगा? कहां जाएगी एलआईसी? कहां जाएंगे मजदूर? कहां जाएंगे अपना पसीना बहाने वाले? एसबीआई की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है अगर आप भी कहीं लोन लेंगे तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। लेकिन जो सर्च में आया उसमें ये बताया गया कि अपने जो शेयर थे उनको ज्यादा बता के लोन लिया। तो क्या लग रहा है बैंक ने चेक नहीं किया होगा क्या? बैंक किसके दबाव में? कहते ना, अब डर का है का जब सैया भय कोतवाल। अब कोतवाल 2 गुजराती, राहुल जी बहुत बढ़िया बात कहते थे, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। 2 गुजराती कौन? मोटा भाई, छोटा भाई। जिस गुजरात ने प्रधानमंत्री दिया, जिस गुजरात ने अमित शाह जैसा गृहमंत्री दिया, आज उस गुजरात ने मेहुल चौकसी दिया, ललित मोदी दिया, नीरव मोदी दिया और अडानी जैसा फर्जी करने वाला एक और व्यापारी दे दिया है। मुझे नहीं पता कि अभी तक कितनी स्थिति और बुरी हो गई है। इतना तो पता है कि 3 नंबर से 7 नंबर पर गिर गए, लेकिन अडानी जी कितना गिरोगे और कितना गिरोगे? आपका गिरना, आपके झूठ का गिरना, हिंदुस्तान का डगमगा जाना है। पड़ोस में लोग पाकिस्तान में रोटियों को तरस रहे। अगर अडानी भी देश छोड़कर भाग गए, नकली फर्जी कागजों पर लिया हुआ लोन, नकली फर्जी कागजों पर लिया हुआ यह व्यापार, नकली फर्जी आधार पर बढ़ाए हुए शेयर का यह भाव अगर देश को नुकसान पहुंचाता है तो जिम्मेदार कौन है? मोदी जी, कहां है आपकी सीबीआई? मीडिया में कहीं ना कहीं ये चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया किसकी है? किसकी मीडिया है? आज बता दो, अडानी के कितने चैनल है? बता दीजिए। एनडीटीवी किसने खरीदा? आप सब जानते हैं। आज बता दीजिए कि अंबानी के कितने चैनल है? पूछूंगी, आपने एनडीटीवी के नाम लिया। अगर रवीश कुमार होते अभी तो किस तरीके से पेश करते इस खबर को? मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। मैं हाइपोथेटिकल सवाल नहीं देता। रवीश कुमार अपना ऑफिशियल रवीश कुमार चला रहे, किसने रोका है? चलाए खुद, आप देखिए उसमें क्या बोलते हैं। मैं कोई रवीश कुमार का प्रवक्ता थोड़ी ना लग रहा हूँ, रवीश कुमार की तारीफ और उसके मैं पुल खोदने के लिए बैठा हूँ। मैं अपनी बात करने बैठा हूँ। रवीश कुमार क्या करते क्या नहीं करते मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं इतनी बात बता रहा हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी, आपकी सीबीआई कहाँ है? आपकी ईडी कहाँ है? आपकी लोग कहाँ है? टीम कहाँ है? आज सत्येंद्र हमारे मंत्री को पकड़ने के लिए 6 बार छापा लगाते हो। मनीष सिसोदिया के घरों में 7 बार चले जाते हो, तकिया फाड़ देते हो, बिस्तर फाड़ देते हो, दीवारें नोच देते हो, खिड़कियां तोड़ देते हो। आज क्यों नहीं जा रहे अडानी के यहाँ, जहां देश का इतना बड़ा बेड़ा गर्क एक आपके व्यापारी ने कर दिया है? क्यों नहीं जा रही आपकी टीम? कौन से वो तोते हैं जो अब लूट नहीं पा रहे? उन सीबीआई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, वो तोता क्यों नहीं जा रहा अडानी के घर? क्यों नहीं जा रहा उनके पोर्ट पे? किस लिए नहीं जा रहा? ये सोचना होगा। मैं एक बात बहुत बढ़िया स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्र धर्म की जरूरत है। ये राष्ट्र धर्म निभाने की बात है। एक बार अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, जब गोधरा कांड हुआ था, अटल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। तब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, आप सबको याद होगा, कि राजधर्म निभाइए। तब अटल जी को पता था कि ये व्यक्ति राजधर्म नहीं निभा सकता। अच्छा। अटल जी को पूरा यकीन था कि जो व्यक्ति को मैंने मुख्यमंत्री बनाया है, आडवाणी जी के कहने पे, वो राजधर्म नहीं निभा सकता। आज फिर एक वक्त आ गया कि पूरा देश कह रहा है, हे माननीय मोदी जी, राजधर्म निभाइए। देश को आपका बनाया हुआ एक भस्मासुर लील रहा है, निगल रहा है, डकार रहा है। भस्मासुर से किसकी तुलना कर रहे हैं? आप जानते हैं उसके किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं?
वो भस्मासुर जो देश को पलीता लगा रहा है, जो देश के अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहा है, जो जिसके शेयर मार्केट नकली है, जिसके बाजार नकली है, जिसने 1 रुपए की संपत्ति पे 1 लाख करोड़ रुपए का लोन ले लिया, वो कौन भस्मासुर है? मोदी जी को बताना होगा। मोदी जी को बताना होगा कि किससे आज देश को खतरा है। मोदी जी को ये बताना होगा कि सीबीआई क्यों नहीं जा रही उसके घर में। मोदी जी को ये बताना होगा कि ईडी क्यों नहीं उसके घर में जा रही। मोदी जी को ये बताना होगा कि अडानी की पैरवी किसने की है बैंकों में, कि 1 रुपए का कागज पे 10 रुपए का लोन किसने दिलाया। मोदी जी आज कोचर जी जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। एसबीआई के डायरेक्टर कब जाएंगे और लोग कब जाएंगे? ये एक छोटा सा घोटाला नहीं है, ये गड़बड़ झाला है, घोटालों का अब्बा है, घोटालों का बाप है। मैं महात्मा गांधी जी, आपकी आत्मा बहुत दुखी होगी। सरदार पटेल जी, आपकी आत्मा बहुत दुखी होगी। जिस गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया, हमें राष्ट्रपिता दिया, आज उस गुजरात की धरती से, उस जमी से हर्षद मेहता, रिपीट, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, सरहद पर गुजराती नहीं जा रहा, सेंध मारने में गुजराती जा रहा है। इस बात का दुख है मुझे। राष्ट्रपिता जी, आपकी आत्मा रोती होगी। पटेल साहब, आपकी आत्मा रोती होगी। आपको कंक्रीट का सबसे ऊंचा बनाकर इन्होंने आपकी आत्मा को छिन्न भिन्न किया है। मुझे पता है कि आप कंक्रीट के उस ऊंची इमारत से खुश नहीं होंगे जब इतनी देश की लूट हो रही है, त्रासदी हो रही है। लेकिन सर, इतने लॉस के बाद अब इंडियन इकोनॉमिक पे क्या फर्क पड़ने वाला, कितने % फर्क पड़ेगा? देखिए, देश के सबसे बुद्धिमान प्रधानमंत्री अब तक हुए मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने हमेशा कहा था कि ये नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक देश को धराशाही करने का एक काला अध्याय है, एक काला इतिहास है, और इस काले इतिहास को और काला कर दिया है ये अडानी जी का खेले ने। ये खेला जो हुआ है, ये खेला गोलमाल हुआ है। इस गोलमाल पे जो रिपोर्ट आई है, अब कह रहे हैं अडानी जी की हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप कानूनी कार्रवाई कब करेंगे? आपके कानूनी कार्रवाई करने से आपकी इज्जत तो बच सकती है, लेकिन जो देश की इज्जत नीलाम हुई है वो कब बचेगी साहब? कैसे बचेगी? देश की जो साख गिरी हुई है, देश की साख पर जो बट्टा लगा है, वो कैसे बचेगा? मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से, शाह जी से निवेदन करता हूं, मैं दुआ करता हूं आज भी कि हो सकता है ये खबर झूठी निकले, हो सकता है इस खबर के ऊपर कोई सच्चाई ना हो, लेकिन देश को तो 6 लाख करोड़ रुपए का बट्टा लग गया है। ये वापस कैसे आएगा? मोदी जी, इस एडनबर्ग के जो जांच है, इस पर भी एक जांच बिठाइए, और नहीं अगर मोदी जी से बैठता तो मैं मानी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि ये देश की राष्ट्रीय त्रासदी का मामला है। आपातकालीन स्थिति पे सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इसकी जांच कराए, और अडानी का अगर फर्जीवाड़ा है तो इस फर्जीवाड़ा की सत्यता को जनता को दिखाए, देश को बताए, और अगर फर्जीवाड़ा नहीं है तो जिस आदमी ने ऐसी खबरें फैलाई है उसे शिक्षों के पीछे करे। सर, आप कह रहे हैं जिस आदमी ने ऐसी खबरें, सर खबरें फैलाई नहीं है, वो है एक एजेंसी है जिसने इतनी बड़ी, जब इस एजेंसी ने जो बोला है वो सही हुआ है। मैं किसी एजेंसी का प्रवक्ता नहीं, मैंने आपको बोला है ना, मैं एक सत्यता का, मैं भारतीय हूं। मैं कह रहा हूं बेशक पाई जाए, मैं तो दुआ करूंगा कि ये जांच झूठी हो, कि मेरे देश से जुड़ी हुई है। मैं एक अच्छा भारतीय, अच्छा हिंदुस्तानी हूं। मैं कहता हूं कि भगवान ना करे अडानी की नियत इतनी गंदी हो कि देश के साथ धोखा करें। भगवान ना करे अडानी इतने नीचे गिर जाए कि देश को गिरवी कर दे। भगवान ना करे अडानी इतने नीचे गिर जाए कि देश पर ही हाहाकार मच जाए। भगवान ना करे अडानी इतने नीचे हो जाए कि देश के हालात बिगड़ जाए। अगर देश पर सवाल आएगा तो देशवासी उठ खड़ा होगा। मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, मेरे लिए अडानी अंबानी से मतलब नहीं है। मैं एक शुद्ध हिंदुस्तानी हूं, और मैं भारत की सबसे मजबूत इकाई सुप्रीम कोर्ट की ओर देखता हूं आशा भरी नजरों से कि न्याय करें। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई बयान आया। सरकार एक्शन ले ना ले, सरकार का मसला है साहब। मोदी जी बहुत बुद्धिमान है, 10 साल से प्रधानमंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, देश को चलाया, प्रदेश को चलाया। आज देश को संकट में डालकर मोदी जी बच नहीं सकते। मन की बात तो आज भी कर रहे थे, आज भी मन की बात का प्रसारण चल रहा था। मन की बात में अडानी की बात भी कर लेते। क्यों भूल गए अपने प्यारे गुजराती को? क्यों भूल गए अपने छोटे भाई को? क्यों भूल गए अपने लाल को, जिसने इतना बड़ा कमाल कर रखा है कि देश का इमाम कर रहा है? मोदी जी, मन की बात नहीं, अडानी की बात कब करोगे? बोलो बोलो, कब करोगे अडानी की बात? देश देख रहा है आपको। उम्मीद है कि झोला उठाने की तैयारी आपने भी कर ली होगी। तभी तो कहते हैं देश वालों कि एक अच्छे सच्चे इंसान को आप दो, जिसने परिवार चलाया हो, जिसने घर चलाया हो, जिसने बीवी बच्चे पाले हो। भैया, ऐसे लोगों को दोगे तो कभी भी झोला उठाकर भाग जाएंगे, लेकिन आपका झोला खाली कर जाएंगे। मोदी जी शिक्षा पे चर्चा जरूर करते हैं, परीक्षा पे चर्चा, लेकिन देश में इतना बड़ा त्रासदी चल रहा है, उसमें कोई बयान नहीं आ रहा। मोदी जी जाने, मैं तो कह रहा हूं कि 1 घंटे की मन की बात करते हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी है, देश में भुखमरी है, देश की मुद्रा का हालात क्या है, गिर रहा है। और अब रुपया कहां चला जाएगा? अभी तो हम बागल के भूटान के बराबर आ गए हैं, बांग्लादेश के बराबर आ गए हैं। आज की स्थिति कहां होगी? अडानी कांड के बाद हमारा रुपया कहां गिरता है? धरातल पर था, धरातल से रसातल पर चला जाएगा, रसातल से कहां जाएगा? ये सोचने का प्रश्न है। मोदी जी जवाब देना होगा। दीवारें बना के, मीनारें बनाकर, नाम बदलकर, योजनाएं को नाम बदलकर, सड़कों के नाम बदलकर, मिटाने से नहीं चलेगा, बनाने से चलेगा। आपने आज तक नाम ही मिटाए। एक भी ऐसा, 10 साल की सरकार आपकी हो गई साहब, और उससे पहले 5-7 साल की सरकार अटल जी की भी थी। आप लोग इतने मजबूर थे कि एक पार्क भी नहीं बना पाए, एक बाग भी नहीं बना पाए, मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बना दिया। साहब करोगे क्या? सब मिटाते ही रहोगे। अगली सरकार आएगी, एक अध्यादेश लाएगी कि मोदी ने जो जो नाम बदले सारे नाम वही हो जाए। कर्तव्य पथ राजपथ हो जाएगा, अमृत उद्यान मुगल गार्डन हो जाएगा, प्रयागराज फिर से इलाहाबाद हो जाएगा। अब कितना बदलोगे? अब तो मैं कहता हूं चाउमीन का नाम भी बदल दो, चाउमीन को दीनदयाल लच्छा बना दो। एक वही बचा है कि एक विदेशी नाम चल रहा है, इनको भी नाम बदल दो। अब खान पान की तरफ भी आओ। देखो हम चाउमीन खाते खाते थक गए। लेकिन वहीं पे सेंट्रल विस्टा अंग्रेजी नाम रख रहे हैं पार्लियामेंट का। मैं कह तो रहा हूं कि सेंट्रल विस्टा क्या है? क्यों नहीं तार्किक हो रहे? वहां पे वहां लिखो ना, नमो नमो धाम। किस लिए लिख रहे हो आप सेंट्रल विस्टा? बड़ा बड़ा लिखो, नमो अडानी धाम, नमो अंबानी धाम, ऐसा कुछ बनाओ। किस लिए सेंट्रल विस्टा है? मोदी जी, देश आपसे सवाल करने लगा है, और सवाल, अक्षय कुमार को भी एक इंटरव्यू दे दोगे कि
लंच में क्या खाते हो, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, सोते कब हो, लेकिन कभी भी देश के बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू देने की आपकी हिम्मत नहीं हुई। जो आपसे पूछ ले रोजगार के लिए क्या कर रहे हो, मुद्रास्फीति के लिए क्या कर रहे हो। अक्षय कुमार ज्यादा टाइम लेता है या टाइम पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ज्यादा लेंगे, अभिसार ज्यादा लेंगे, रवीश कुमार ज्यादा लेंगे या कोई और पत्रकार ज्यादा लेगा, ये तय करना होगा। चलिए हम चर्चा कर रहे थे तो हम उसी पे आते हैं। बजट आने वाला है, क्या लग रहा है? बजट आने से पहले निर्मला सीतारमण अभी कुछ दो दिन पहले हलवा बांट रही थी, क्या लग रहा है बजट भी हलवे की तरह कुछ होने वाला है? देखिए, जहां मोदी अपने चेलों को मिठाई बांट रहे हैं, वहां निर्मला सीतारमण हलवा बांट रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 4 जने खाने वाले, 4 जने बनाने वाले, 4 जने परोसने वाले, 4 जने इस देश पर राज करने वाले, इन 4 लोगों ने सत्यानाश करके रख दिया। अब हलवा बांटे, खीर बांटे, टॉफी बांटे, मिठाई बांटे, फर्क क्या पड़ता है? गरीब की थाली में क्या आ रहा है, सोचना यह है। निर्मला जी, आपके हलवे की मिठास का अंश गरीब की थाली में कितना जा रहा है? उसका आटा 45 रुपए किलो हो गया है साहब, नमक कहां पहुंच गया है, तेल कहां पहुंच गया, घी कहां पहुंच गया है। आज नून रोटी खाने वाले की भी औकात नहीं रहेगी। पाकिस्तान से ज्यादा दूरी नहीं निर्मला जी हमारी। अगर अडानी जी चले गए तो समझ लो भारत भी पाकिस्तान के पीछे पीछे चल पड़ेगा। भारत में भी महंगाई है, लेकिन मीडिया में पाकिस्तान में महंगाई दिखाई जा रहा है। मैं मीडिया का प्रवक्ता नहीं हूं साहब, मैं मन की बात नहीं करना चाहता। मैं किसी मीडिया का चैनल का प्रवक्ता नहीं। मीडिया क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके दबाव में कर रही है। आप भी मीडिया के आदमी, आपने कितना दिखाया है? आप बताओ ना, आपने कितना? आप 50 खबरें दिखाओ, आपने कितना दिखाया? आप गरीब की कितनी बात कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो तो आप जैसे 1000 आदमी और भी कर रहे होंगे, और भी लोग कर रहे हो। जो मैं नेशनल मीडिया का ठेकेदार नहीं हूं। नेशनल मीडिया की जो दुर्गति हुई है शायद कभी किसी की नहीं हुई होगी। आप जैसे भाई, आप जैसे सज्जन, आज नेशनल मीडिया तो दरक गया है, नेशनल मीडिया की दीवारों में छेद हो गया है, उसकी तरफ देखने की भी आंख नहीं कर रहा है। कई ऐसे एंकर है गप्पू पप्पू सबको, जिनको देखते ही लोग चैनल ट्यून कर देते हैं। वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, किसके देने पे बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं, मैं आप सब जानते हैं। उनकी चर्चा ना ही की जाए तो बेहतर होगा। ओपीएस की आप लोग आंदोलन छेड़े हो, आप खुद टीचर है, तो आप बजट से क्या उम्मीद रखते हो? देखिए, बजट से इतनी ही उम्मीद है कि अटल की गलती, मोदी का सुधार, वरना बदल दी जाएगी ये सरकार। अटल आए थे, उन्होंने मजदूरों का, कर्मचारियों के पेंशन बंद कर दी थी। ये गोल घेरे में बैठे हुए सारे लोग 8-8, 9-9 पेंशन लेते हैं, ड्राइवर लेते हैं, चौकीदार लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, टेलीफोन लेते हैं, उसके बाद भी 8-8, 9-9 पेंशन डकार रहे हैं। कितना बड़ा करोगे अपना पेट भैया, कितना बड़ा करोगे अपना पेट? एक गरीब जो पूरा जीवन, एक मजदूर जो अपना पूरा जीवन, एक कर्मचारी अपनी एक एक जिंदगी जवानी देश के नाम, दफ्तरों के नाम, फाइलों के नाम कर देता है, उसकी एक पेंशन मिलती थी, उसे भी आप नकार रहे हैं। तो देख लीजिए, लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है। आपकी आंखों में अब लोक लाज नहीं बचा है। सड़क पर उतरेंगे, संग्राम करेंगे, संघर्ष करेंगे। 1 तारीख को जंतर मंतर पर बिगुल फूकने जा रहे हैं। 1 तारीख के बाद इस चुनावी साल में दिखा देंगे हमने हिमाचल में बदल दिया है। हम देश में भी बदलने की ताकत रखते हैं। हम कर्मचारी देश को चलाते हैं, नेताओं को चुनते हैं, और जो चुने जाते हैं इस बार नहीं चुनेंगे भैया, उसे चुनेंगे जो हमारी सुनेगा।